परीक्षा संपन्न हो चुकी है। परीक्षार्थियों के अंकों की एंट्री RSKMP पोर्टल पर की जाना है। किस प्रकार से एंट्री की जाएगी, परीक्षार्थियों का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा और परीक्षार्थियों के अंकों की एंट्री कैसे की जाएगी, इस वीडियो में हम देखते हैं। ब्राउज़र पर RSKMP.in पोर्टल को सर्च करते हैं। पहला ऑप्शन शो होता है राज्य शिक्षा केंद्र, इसे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही लॉगिन के लिए ऑप्शन आता है। यहाँ पर शिक्षक की यूज़र आईडी और पासवर्ड से इसे लॉगिन करना है। शिक्षक की यूज़र आईडी में यूनिक कोड और पासवर्ड में उसकी जन्मतिथि लिखकर पोर्टल को लॉगिन किया जाना है। लॉगिन करते ही पोर्टल का होम पेज शो होता है, जहाँ पर विभिन्न ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। आइटम बैंक, ओलंपियाड, साइंस एग्जीबिशन, 5 to 8 एग्ज़ाम, 5 to 8 एग्ज़ाम, 21, 23 हॉस्टल, NLP, सीज आदि ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमें जो 9 साक्षरों की एंट्री करना है उसके लिए NILP ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई देता है टीचर प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्लस रिजल्ट। तो अंकों की प्रविष्टि करने हेतु एनरोलमेंट प्लस रिजल्ट जो न्यू ऑप्शन है इसे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही अगला ऑप्शन दिखाई देता है जहाँ ऐड लर्नर लिखा हुआ है। चूँकि यदि परीक्षार्थियों को पहले जोड़ दिया गया होता तो यहाँ पर रिकॉर्ड उपलब्ध होता। परीक्षार्थियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया, उन्हें नहीं जोड़ा गया है, तो यहाँ पर ऐड लर्नर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ हमें परीक्षार्थियों का रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें उनकी समग्र आईडी, पूरा नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज, जेंडर, दिव्यांगजन, मेरिड, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, कैटेगरी, एड्रेस, विलेज, पिन कोड यहाँ पर लिखा जाना है। सेंटर कोड, जहाँ पर परीक्षा हुई है उसका कोड, रोल नंबर जो कि स्कूल का डाइस कोड होता है, और परीक्षार्थी का क्रमांक 1 2 3 4 जो भी है वह लिखकर आगे बढ़ते हैं। वॉलंटियर नेम और मोबाइल नंबर यहाँ लिखना होता है। इस प्रकार से सारी जानकारी को फिल करके कन्फर्म एंड ऐड पर क्लिक कर देते हैं। ऑब्टेन मार्क्स एग्जाम डेट 17/3/2024। परीक्षार्थी की जानकारी फिल करके सबसे नीचे मार्क्स एंट्री करने का ऑप्शन आता है, उसके मार्क की एंट्री कर दी जाती है और कन्फर्म एंड ऐड पर क्लिक कर देते हैं तो परीक्षार्थी का रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, उसे ऐड भी कर दिया जाता है और उसके अंकों की एंट्री भी हो जाती है। अब हम आगे जानकारी फिल करके देखते हैं किस प्रकार से हमें जानकारी फिल करना है। तो सबसे पहले उसकी समग्र आईडी यहाँ पर लिखते हैं। जानकारी को भरकर जैसे समग्र आईडी लिख दी है, 9 साक्षर का नाम लिख दिया, फादर नेम, मदर नेम यदि है तो लिखें। जो स्टार जिन बिंदुओं पर हैं उन्हें जरूर फिल करना है। मदर नेम जरूरी नहीं है, माता का नाम यदि हमें नहीं पता तो लिखना जरूरी नहीं है। एज लिखना जरूरी है, जेंडर, दिव्यांगजन, मेरिड, मोबाइल नंबर, आधार नंबर यदि उपलब्ध है तो लिख दिया जाता है। मोबाइल और आधार नंबर यदि उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर ना लिखें। कैटेगरी जरूर सेलेक्ट करना है, एड्रेस भी लिखा जाना है। स्टार मार्क जो हैं उन कॉलम्स को जरूर भरा जाना है। अब यहाँ सेंटर कोड, आपका जो परीक्षा केंद्र था वहाँ पर कितने सेंटर थे, 1 थे या 2 थे, तो यहाँ 1 या 2 में से जितने सेंटर थे उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले सेंटर का परीक्षार्थी है या दूसरे सेंटर का। परीक्षार्थी का रोल नंबर यहाँ पर डाइस कोड साला का लिखा हुआ आता है और आपकी सूची अनुसार परीक्षार्थी का रोल नंबर 001, अगले परीक्षार्थी का 002, इसी प्रकार से 003 सेलेक्ट कर देते हैं, लिख देते हैं। वॉलंटियर नेम, जो भी इन परीक्षार्थियों को पढ़ा रहे थे उन वॉलंटियर का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है। ऑब्टेन मार्क एग्जाम डेट 17/3/2024। 17/3/2024 की परीक्षा में परीक्षार्थी ने कितने मार्क प्राप्त किए हैं, रीडिंग में कितने अंक प्राप्त हुए, राइटिंग में कितने अंक प्राप्त हुए और न्यूमेरेसी में कितने अंक प्राप्त हुए, इन सबको भरकर कन्फर्म एंड ऐड पर क्लिक कर देते हैं तो जानकारी हमारी ऐड हो जाती है। यहाँ एडेड लर्नर डिटेल एडिट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाता है। तो जानकारी हमारी ऐड हो चुकी है और यहाँ हम देख भी सकते हैं
परीक्षार्थी का नाम, उसके अंकों की एंट्री और उसके बारे में जो भी जानकारी हमने यहाँ पर भरी थी वो यहाँ पर शो होने लगती है। इस प्रकार से हमें परीक्षार्थियों को या जो लर्नर है उनको ऐड करना है और उनके अंकों की फीडिंग यहाँ करना है, तभी आपका रिकॉर्ड कार्यालय में जमा होगा। पहले अंकों की एंट्री की जानी है। तो सभी प्रभारी इस प्रकार से परीक्षार्थियों की एंट्री पूर्ण करें, उनकी जानकारी को कंप्लीट करें। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब हमें यहाँ पर अगले परीक्षार्थी को ऐड करना है, तो ऊपर जो ऑप्शन है ऐड लर्नर, इसे पुनः क्लिक कर देते हैं तो अगले परीक्षार्थी की जानकारी भरने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो जैसे हमने पहले परीक्षार्थी की जानकारी को ऐड किया था, उसी प्रकार से दूसरे परीक्षार्थी की जानकारी को ऐड करके सभी जानकारी उसकी फिल करके नीचे कन्फर्म एंड ऐड पर क्लिक कर देते हैं तो दूसरे परीक्षार्थी की जानकारी भी यहाँ पर ऐड हो जाती है। अब देखते हैं अगले लर्नर की जानकारी को ऐड करके यहाँ पर उसकी जानकारी को फिल कर दिया गया है, सारी जानकारी भर दी गई है और उसके अंक भी ऐड कर दिए गए हैं। अगले परीक्षार्थी को ऐड करते हैं, जानकारी भरकर कन्फर्म एंड ऐड पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आता है एडिट लर्नर डिटेल एडिट सक्सेसफुली। अब यहाँ हम देखते हैं हमने 2 परीक्षार्थियों की जानकारी ऐड की थी, दोनों ही यहाँ पर शो हो रही हैं और इनका रिजल्ट भी यहाँ शो हो रहा है, पास पास, वाले इंटर नेम भी शो हो रहा है। यदि जानकारी में कुछ मिस्टेक हो जाती है, हमारे द्वारा कुछ गलत एंट्री हो जाती है, तो यहाँ एडिट वाले ऑप्शन से इसे हम पुनः सुधार भी कर सकते हैं। जैसे इसे क्लिक करके देख लेते हैं, यह जानकारी पुनः ओपन हो जाती है और इसे हम सुधार सकते हैं। तो यहाँ जानकारी ऐड भी कर सकते हैं और जानकारी यदि हमारे द्वारा गलत ऐड हो जाती है तो उसे सुधार भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा साथियों, परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों को किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है और किस प्रकार से उनके अंकों की एंट्री करना है।